बेटियों का, कन्याओं का सुंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटों से ज्यादा बेटियों का सुंदर होना जरूरी है, नहीं तो उनके विवाह में बड़ी दिक्कतें आती हैं, बड़ी परेशानियां आती हैं। कभी किसी बेटी ने मुझे पूछा कि महाराज जी, पापा भैया को इतना रोकते टोकते नहीं है, हमें ही इतना क्यों रोकते हैं टोकते हैं, हमें बाहर जाने की स्वतंत्रता क्यों नहीं है। मैंने कहा बेटा, तुम पराई अमानत हो, तुम पराया धन हो, और बेटियों का, कन्याओं का, बहनों का सुंदर होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाहर इसलिए नहीं भेजा जाता कहीं कोई टक्कर ना मार जाए, कहीं कोई फ्रैक्चर आ जाए, आंख फूट जाए, बाजू टूट जाए, घुटना टूट जाए, कोई भी दिक्कत हो सकती है। इसलिए नारी को घर से बाहर ज्यादा घूमने के लिए नहीं कहा। और ये नारद जी बोल रहे हैं ये बात, कोई साधारण पुरुष नहीं बोल रहा है। नारद जी कहते हैं कि नारी का सुंदर होना जरूरी है, सुंदर, सहज, सरल होना जरूरी है। नारी कठोर अच्छी नहीं लगती, वो तो सहज फूल की तरह मुस्कुराती हुई, खिलती हुई, उस घर में बड़ी बरकत होती है। जिन घर में देवियां मुस्कुराती रहती हैं, उनके घर में तो 365 दिन ही दिवाली रहती है। जिस घर में देवियां रूठती नहीं है, वो कई अम्मा रूठी, महाराज के प्राण ले लिए उसने, वो रामायण में कथा आती है। आप तो ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंस के बताइए, ऐसे हंसिए, घर पर भी ऐसे ही मुस्कुराइए, और आप तो हंसते हुए ही अच्छे लगते हैं। आपका कठोर होना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। सुशील, चरित्रवान, जहां जिसके पास चरित्र होता है, देवता उसके घर में नगाड़ा बजाते हैं, आनंद कीर्तन देवता करते हैं। आप मंदिर में कीर्तन करते हो, आप पूजा में कीर्तन करते हो, जिस घर में वहां के स्त्री पुरुष चरित्रवान होते हैं, उस घर में देवता कीर्तन करते हैं। यह हमारे ग्रंथों में लिखा। तो चरित्रवान, सरल, सुंदर और सयानी, होशियार। होशियार किसे कहते हैं? होशियार का मतलब क्या है? होशियार का मतलब है अपने घर की बात कोई कमी बाहर न जाने दे। हमारे ग्रंथ कहते हैं, जिस माँ ने जन्म दिया है, अपनी ससुराल की कमजोरी उसको भी मत बताओ। वो भी पूछे बेटा और सब ठीक तो हैं, तो कहे मम्मी इतने आनंद हैं, मेरे ससुर तो इतने बढ़िया हैं, क्या बताऊं। अपनी बेटी को भी उतना लाड नहीं करते जितना मुझे लाड करते हैं। मेरी सास माँ तो इतनी अच्छी है, खुद नहीं खाती, मेरे लिए व्यवस्था करती है। सर्व प्रकार से। और नारी तो उस परिवार की बनाने के लिए जाती है। नारी दो कुलों को तारती है, एक पियर को और एक ससुराल को। पुत्री पवित्र किए कुल दो, ये नारी दो को तार देती है। तो यहां क्या सुंदर वर्णन किया है कि विदु ये सर्व पापानि ब्रह्मलोकम सगच्छति। ऐसी नारी जिसने अपने घर से कभी किसी को भूखा नहीं जाने दिया, बैसाख की महिमा को उसने समझा, जमीन में सोई, सूर्य उदित होने से पहले उसने स्नान किया, सर्व देवताओं का उसने पूजन किया, वह पूरे खानदान को ब्रह्मलोकम सगच्छति, भगवान के धाम पहुंचा दे। तो सबको भगवान के धाम पहुंचा देते। विमान